स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, आप सुन रहे हैं परम संत सतगुरु कंवर सिंह महाराज जी का 6 मई 2012 हिसार का सत्संग। सो किस तरह फरमाते हैं, समाज के उत्थान के लिए एवं राष्ट्र की उन्नति के लिए पहले ये जरूरी है कि इंसान व्यक्तिगत रूप से सही हो, फिर परिवार में शांति रखे, आपस में मदद करे, प्रेम करे, एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल हो, सभी चीज़ों में अपनी भागीदारी व सहयोग देना चाहिए। इससे व्यक्तिगत जीवन ही नहीं, पूरे समाज के साथ हम एकदम मिलकर चलते हैं। बुरी संगत से इंसान बुरी आदतों के कारण खुद का जीवन तो बिगाड़ता ही है, वह आसपास के वातावरण व समाज को भी दूषित करता है। सत्संग से इंसान यही सीखता है कि कैसे उसमें सुधार हो। वे अपनी निरख परख खुद नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी ज़्यादा समझ या सुधार की लगन इसमें स्वयं नहीं होती कि अपनी बुराइयों को त्याग सके, क्योंकि हमारा ध्यान अक्सर औरों की बुराइयों की तरफ रहता है। इसलिए महापुरुषों के सत्संग की परम आवश्यकता है। संतों के प्रवचनों व उपदेशों के माध्यम से बुराइयों से बचने का रास्ता मिलता है। जब बुराइयां दूर हो जाती है त्यों त्यों उनका स्थान अच्छाइयां अपने आप लेनी शुरू कर देती है। जैसे अंधेरे को मिटाने के लिए प्रकाश या उजाला करना ही पड़ता है। आज चाहे किसी के पास कितना ही धन दौलत है, प्रतिष्ठा व ऊंचा पद है, परंतु यह जीव हताश, निराश व दुखी है, क्योंकि जब तृष्णा रूपी प्यास मन को लग जाती है तो खत्म होने का नाम नहीं लेती। लेकिन यदि किसी ऐसे पूर्ण पुरुष की शरण में हम जाएं, जिन्होंने इन सभी चीज़ों को जांच परख लिया है, जिन्होंने जीव कल्याण व कल्याण के वास्ते ही अपने जीवन को ढाला है, जिसका अपना कोई स्वार्थ न हो, वही इस जीवन का कल्याण कर सकता है। 4 चीज़ें जीव को अपनानी होगी। पहली की बुराई को गिन गिन करके खुद ही अंदर से निकाल फेंके। नंबर 2, हमारे हितैषी व किसी मित्र द्वारा ही हमें हमारी गलतियों का पता चलता है। यदि कोई मित्र दोष देखता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। प्रथमतः जो मित्र होता है वही हमें बुराइयों से छुटकारा दिलाने का काम कर सकता है। जो प्यार से, प्रेम से ही हमारी बुराइयां छुड़वा सकता है। मित्र वही है जो औरों से मित्र के ऐब छुटवा लेता है और उसके छोटे मोटे गुणों को बड़ा चढ़ाकर कहता है। इसे जो हमारे हितैषी के माध्यम से हमारी कमियों को छुड़वाए। और तीसरा, जो हमारी गलतियों को दर्शाता है, वो सबसे प्यारा होता है, वो हमारा निंदक है। कबीर साहब तो कहते हैं कि मेरा निंदक तो आदि जुगादि जीना चाहिए, क्योंकि उनके कारण ही हम इस पद पर पहुँचे हैं। तीसरी बात यह है कि निंदक को अन्यथा नहीं समझना चाहिए, वही हमारी सफाई करता है। जब निंदक निंदा करता है तो साधक लोग अपने को नाम की कमाई में लगा देते हैं। कल्याण की मुक्ति के चालने चाहने वाले के लिए यही मार्ग है। ये जीव बेचारा जन्मों से भूल भ्रम में पड़ा हुआ है। कोई मिट्टी पूजता है तो कोई पत्थर पूजता है, लेकिन जो सच्ची बात थी, जिससे जीव का कल्याण होना था, उन चीज़ों से कोसों दूर चले गए। जीव आलसी बनता गया। जीव को सुगमता चाहिए, मेहनत नहीं करना चाहता।
इसके ठीक विपरीत भक्ति त्याग चाहती है, तप चाहती है, और चौथी चीज इंसान स्वयं है। अर्थात जो कमियां औरों में देखते हो वो कमियां स्वयं में मत आने दो, आप बच जाओगे। अतः ये 4 चीज़ें हैं जिन्हें आप आराम से अपना सकते हो। सुनार जैसे सोने को खरा करने के लिए भट्टी में तपाता है, खोट निकालता है, और तभी वो चमकदार बन पाता है। ऐसा ही व्यवहार हमें सुधार सकता है। दुनिया में हमने यदि परमार्थ किया है, परोपकार किया है, वही हमारे काम आएगा। अभी आप सुन रहे थे परम संत सतगुरु कंवर साहिब महाराज जी का ये सत्संग। इससे आगे सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाई बहनों को राधा स्वामी।